क्या फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तुम्हें कल के लिए सॉरी बोलना है क्योंकि कल वीडियो नहीं जा पाई एंड मैंने तुम लोग को शॉर्ट्स के जरिए रीजन बताया था। अब आज की वीडियो का टॉपिक समझ लेते हैं कि ब्रो, अगर तुझको सेफ रहना है इस इंटरनेट वर्ल्ड में, तुझे प्राइवेसी का सहारा लेना पड़ेगा, तुझे डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स अपनाने पड़ेंगे एंड साथ ही साथ तुझे वो सब चीजें भी करनी पड़ेगी ना जो बाकी लोग नहीं करते, जो बाकी लोग नहीं सोच पाते कि ब्रो इस तरीके की वजह से वो सेफ रह सकते हैं, इस तरीके की वजह से वो लोग इतने ज्यादा सिक्योर रह सकते हैं ना जिसको किसी को पता भी नहीं होगा। एंड थंबनेल देख के मोस्टली लोगों को आइडिया आ गया होगा, जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड है, जो इस फील्ड के बारे में जानते हैं, उनको पता लग गया होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट टेल्स ओएस। एंड ये टेल्स ओएस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको तुम लोग को इंस्टॉल करने की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सिर्फ तुम लोग को ऐसे उसको बूटेबल ड्राइव बनानी है एंड बूटेबल ड्राइव बनाना मैं आशा करता हूँ तुम लोग को आता होगा। तुम लोगों को पावर आईएसओ एंड रूफूस करके सॉफ्टवेयर आता है, उससे तुम लोग बूटेबल ड्राइव बना लोगे एंड सिर्फ तुम लोग अपने पेन ड्राइव में वो चीज़ें डालनी है एंड दैट्स अबाउट इट। तुम लोगों को जब भी सिक्योर होने का मन हो, तुम लोगों को जब भी कुछ भी ऐसे खुरापाती करने का मन हो कि ब्रो मेरे को पकड़ा नहीं जाना, मेरे को जो मर्जी हो जाए मुझे पकड़े नहीं जाना, एंड तुम लोगों को उस टाइम इस्तेमाल करना है टेल्स ओएस। दैट्स इट, वीडियो खत्म। नहीं, देखो इसमें और भी ज्यादा पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं कि ब्रो टेल्स ओएस आखिर है क्या एंड तुम लोग को इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। देखो एज अ नॉर्मल बंदा मैं इस्तेमाल क्यों कर सकता हूँ, एज अ नॉर्मल बंदा तुम इस्तेमाल क्यों कर सकते हो, या फिर तुम लोग एक गीक हो या फिर तुम लोग एक एक्सपर्ट हो तब तुम लोग इस्तेमाल क्यों कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें आती हैं, हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी हुई है। सो मेरा जो भी ये मानना है कि टेल्स ओएस तुम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए ऐसी रिसर्च बेस्ड चीजों को करने के लिए जिससे तुम लोग पकड़े जा सकते हो। मीन्स ऑफ इट, तुम लोग ऐसे स्टेट में रह रहे हो जहाँ पर कुछ चीज़ें बैन है। मीन्स ऑफ इट तुम लोग ऐसे जगह पर रह रहे हो जहाँ पर कुछ चीज़ें सर्च करने से तुम्हें रूल्स वगैरह ट्रेस कर सकती है, तुम्हें साइबर थ्रेट आ सकते हैं एंड साथ ही साथ तुम लोग कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैक करने का ट्राई आउट कर रहे हो, तुम लोग ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें ट्राई आउट करने की कोशिश कर रहे हो जिसकी वजह से तुम लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना ना करना पड़ेगा फ्यूचर, तब तुम लोगों को टेल्स ओएस की जरूरत पड़ती है। एंड नॉर्मली भी तुम लोग कुछ ऐसे टास्क कर रहे हो जो तुम लोगों को सरफेस वेब पे मिलेंगे, नॉर्मली तुम लोग ऐसी चीज़ें सर्च आउट करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम लोगों को बैन देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसी बुक्स है, कुछ ऐसे रिसर्च पेपर है जो तुम लोगों को डार्क वेब के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड डार्क वेब तुम लोग को पता है नॉर्मली विजिट करने पे तुम्हारे पीसी में क्या सब चीज़ें हो सकती है, तुम लोग को कोई भी बस बात का अंदाजा नहीं है। एंड अगर तुम लोग पेन ड्राइव के जरिए, बूटेबल पेन ड्राइव के जरिए उस सब चीज़ों को एक्सेस करते हो तो तुम लोग काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे जो भी टेल्स हुआ है उसके अंदर कोई भी डाटा सेव नहीं हुआ है एंड इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लेयरिंग सिस्टम लगा हुआ है। मीन्स ऑफ इट कि जैसे तुम लोग इसको रीस्टार्ट करोगे तुम्हारा सारा डाटा रीसेट हो गया, तुम कहाँ से थे, क्या कर रहे थे, क्या करने आए थे, सारा डाटा इरेज हो गया, तुम्हारी कुकीज कहीं पर भी सेव नहीं हुई, तुम्हारा जो भी फुटप्रिंट्स थे वो कहीं भी सेव नहीं हुए एंड तुम लोग सेफ हो गए। मेजरली की बात लेकर चल के तुम लोग बहुत ज़्यादा सेफ हो गए एंड इसी के जरिए से ना टेल्स ओएस बना हुआ है, इसी मेन उद्देश्य से बना हुआ है। एंड टेल्स ओएस ऐसा नहीं कि भाई कोई और सा ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया गया, ये एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिन लोगों ने काले लिनक्स इस्तेमाल कर रखा है उन लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे इससे। एंड काले लिनक्स के अंदर तुम लोग कमांड प्रॉम्प्ट देखने को मिलता है, वीपीएन्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट ऑफ चीज़ें देखने को मिलती है एंड वही लिनक्स बेस्ड चीज़ें इसके अंदर तुम लोग को देखने को मिलती है, बट विद अ लिमिटेड थिंग। जो भी तुम लोग का नीड है, या तो वो वीपीएन है, या तो वो ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसे चीज़ें हैं जो तुम लोगों के ब्राउजिंग डाटा को डिलीट कर देती हैं एंड ऐसे भी सिक्योर वाले कॉन्फिडेंशियल चीज़ें ना जो तुम लोग के डीएनएस को बदल देती हैं एंड जो भी टॉप नॉच चीज़ें रिलेटेड टू हाइडिंग योर आइडेंटिटी, वो तुम लोग को इसके अंदर इनबिल्ट देखने को मिल जाती है। एंड तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है कि तुम लोगों को भाई ये करना है वो करना है, सिर्फ तुम लोग को इसको इंस्टॉल करना है एंड ऑटोमेटिकली हर चीज़ें डन रहती है इसके अंदर। एंड ये एक टेल्स ओएस बना हुआ है इसी मकसद के लिए कि तुम लोग को सिर्फ एक बार इंस्टॉल करना है एंड आफ्टर ऑल तुम्हारी सारी चीज़ें डन हो गई, तुम लोग को और किसी चीज़ों को करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सेफ और सिक्योर एंड तुम लोग जो भी चीज़ें करो उससे तुम लोग पकड़े नहीं जाओगे। एंड ये बिल्कुल मैं ये भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ ना कि अगर तुम लोगों ने इसको इस्तेमाल करो तुम लोग 100% सेफ हो। देखो अगर तुम लोग इंटरनेट इस्तेमाल करो तो ये कभी मत सोचना तुम लोग 100% सिक्योर हो। देखो 90% अगर तुम लोग टीएल से इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम लोग सिक्योर हो। एंड 10% जो कह रहा हूँ वो है ह्यूमन एरर। तुम लोगों ने कुछ ऐसी गलत वेबसाइट पर विजिट करो, तुम लोगों ने कुछ ऐसी अलग अतरंगी चीज़ें करके आए वहाँ से जिससे तुम लोगों को पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो वहाँ पर तुम लोगों को सेफ रहने की ज़रूरत है एंड उस सेफ रहने के ज़रिए तुम लोगों को पता है इंटरनेट पे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम लोग मुझसे ज़्यादा समझदार, वो चीज़ें तुम लोग को ध्यान में रखनी है। बट एट द एंड तुम पकड़े जा सकते हो, बट 90% चांस है कि तुम लोग पकड़े नहीं जाओगे क्योंकि तुम लोगों ने टेल्स ओएस को इस्तेमाल करा एंड वो सारी चीज़ें बैकएंड में मिटाते चलता है एंड ये उसका मेन काम है। एंड ये तुम लोगों ना विद इन ए मिनट कर सकते हो, जैसे मैंने टाइटल में लिखा है कि भाई तुम लोग मिनट्स के अंदर अपने आप की आइडेंटिटी को हाइड कर सकते हो। मीन्स ऑफ इट कि तुम लोगों ने अभी 2 मिनट लगा, तुम लोगों ने अपनी पेन ड्राइव उठाई, प्लग इन करा एंड टेल्स ओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करा एंड रूफूस करके पावर आईएसओ करके जो भी सॉफ्टवेयर आता है बूटेबल ड्राइव बनाने वाले उसको इंस्टॉल करा एंड तुम्हारी 8 या 16 GB की पेन ड्राइव अब बूटेबल बन चुकी है। तुम लोगों ने रिस्टार्ट करा एंड टेल्स ओएस इस्तेमाल करना चालू कर दिया
तुम लोग किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करो, मैंने शुरू में तुम लोगों को बता दिया कि भाई इस पर्पज़ के लिए तुम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे आइडेंटिटी अपने आप को सिक्योर कर पाना दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज मेरे हिसाब से मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर भाई मैं बहुत सारी रिसर्च करता हूँ, कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स होते हैं जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते, तो मुझे कहीं और भी जाना पड़ता है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया। कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें एक्सपर्ट लोग भी सर्च करते हुए कि भाई किसी गवर्नमेंट का डाटा निकाल लो, किसी ऐसे बंदे का डाटा निकाल लो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नोन पर्सनैलिटी हो, एंड उसके डाटा नॉर्मली अवेलेबल नहीं होंगे, तुम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें बैकएंड में करनी पड़ी। सो उसलिए ये बहुत ज़्यादा मददगार हो जाता है कि हाँ ब्रो ये सब चीज़ें बैकएंड में मैं करूँगा ना तो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाऊँ, एंड इस वजह से टेल सोर्स तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। मैंने बहुत सारे फायदे इसके गिनवा दिए, तुम लोग को ऑलरेडी पता चल चुका है, एंड तुम लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक और चीज़ जो मैं भी कह रहा था कि भाई 10% तुम्हारे हाथ में, तुम लोग सिक्योर रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो, एंड वो सिक्योरिटी की प्राइवेसी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स तुम लोगों को मैं बताते चलता हूँ हर बारी से कि ब्रो ये चीज़ें तुम लोगों को करनी चाहिए एंड वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एंड तुम लोगों को इस बात का अंदाज़ा लग चुका होगा कि मेरी बातों से कि ब्रो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे कहना चाह रहा हूँ, एंड प्राइवेसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई अकॉर्डिंग टू, कि भाई मैं जो भी करता हूँ चीज़ें बैकएंड में तुम लोगों को बता के चलता हूँ, एंड यही चीज़ें मैंने तुम लोगों को बता के चलने की कोशिश करी। बाकी व्हाट्स योर थॉट्स कि ब्रो जो भी मैं सोच रहा हूँ, जो भी मैं करना चाह रहा हूँ एंड तुम लोगों को समझ आ रही है वो चीज़ें नहीं आ रही। बाकी दैट्स अ न्यू माइक, आई परचेज्ड इट, इसकी साउंड क्वालिटी बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।